वजीर आजम की मुआविन तानिया इदरूस ने वजीर आजम को अपना इस्तीफा पेश किया है और इसमें मुस्ताफी होने की वजह उन्होंने दोहरी शहरियत बताई है। तानिया इदरूस जैसे कि हमने आपको बताया गूगल का एक अहम तरीन ओहदा छोड़कर पाकिस्तान आई थी और वो चाहती थी कि पाकिस्तान में जो डिजिटल स्टडीज़ हैं और इस ज़िम्मे में बड़ी तरक्की हो। तो सवाल हमने इसके ऊपर कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट से कि ये दोनों इस्तीफे क्या इनका मतलब है, क्या शदीद तनकीद की जद में आए वजीर आजम के दीगर मुआविन खुसूसी भी इस्तीफे देंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारा साथ देंगे। तो भट्टी साहब, आपके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, आपसे आगाज करते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो इस्तीफे हैं ये रजाकाराना तौर पर नहीं आए, वजीर आजम इमरान खान ने खुद रिक्वेस्ट की थी, इसमें कितनी सदाकत है? एक तो अंदर की खबर से याद आया कि अगले से अगला सवाल आपका है वो नैब बिल पे। तो जब अपोजिशन की तरमीम लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचे लोग, तो इमरान खान साहब सुना कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और उनका चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा है कि ये तरमीम है, इसका मतलब है कि मैंने जो 22 साल स्ट्रगल की है वो तो इसका मतलब उसको तो फारग कर दो फिर, और ये हम इस्तीफे दे के फिर घर चले जाएं अगर ये तरमीम है और इस तरह नैब को करना है और इस तरह एहतसाब को करना है। तो ये खैर उससे अगले सवालों में बाकी सारा कुछ होगा। तो अब ये है कि तानिया इदरूस ये कुछ कर नहीं पा रही थी। एक तो ये इनको 2 मरतबा कहा गया कि आप अपना प्लान सबमिट करें, नहीं कर पा रही। दोहरी शरीयत पर चली मुहिम से भी डिस्टर्ब थी और उन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए लिखा है कि हमेशा पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी रहूंगी। अच्छी बात है, मगर आज उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया, अपनी दोहरी शरीयत 2 शरीयतों को ज्वाइन कर लिया। ये भी साथ देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उन्होंने एक मुबैना तौर पर डिजिटल SAPM बनने के बाद डिजिटल फाउंडेशन पाकिस्तान वो कंपनी बनाई, उससे के बाहर से पैसा आएगा और वो पैसा हम आगे पूरे मुल्क में देंगे। इसमें मुबैना तौर पर इनके पार्टनर थे जहांगीर तरीन और बशीर मोहम्मद। और एक शो में इन्होंने बताया था, अरशद शरीफ साहब के शो में, कि मैंने वजीर आजम से डिस्कस करने के बाद ये किया। जब उनसे वजीर आजम हाउस से पूछा गया, वजीर आजम हाउस से, तो उन्होंने कहा कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। ये ऐसे ही है जैसे रिपोर्ट कार्ड में मैं रिपोर्ट कार्ड करूं और रिपोर्ट कार्ड फाउंडेशन भी बना लूं और उसमें फिर पैसे ला के सारों को आगे खुद और ये आगे करता रहूं। तो अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो जफर मिर्जा साहब, अल्लाह के फजल से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था इनका, मुबैना तौर अपना दवाइयों का कारोबार भी था, परफॉर्मेंस कारकर्दगी भी अल्लाह मालिक थी। इस्लामाबाद 24 किलोमीटर के ये एडवाइज़र थे, बाकी सारों आप 18वीं तरमीम के बाद तो सारों के अपने अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं। इस्लामाबाद के इस अस्पतालों की हालत कमाल की पतली थी, तबाही फिरी हुई थी। ये एडवाइज़र थे, खुद आगे इन्होंने 7 एडवाइज़र रखे हुए थे, 7 एडवाइज़र। और एक यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की है, वहाँ का जो VC लगाया था वो एफिड्रीन केस में 6 महीने जेल भुगत के जमानत पर था। बाकी सारे अस्पतालों के जो इंचार्ज थे वो सारे जूनियर लगाए हुए थे और सारे कायम मकाम थे, कोई मुस्तकिल नहीं था। इसके अलावा भारत अद्वियात स्कैंडल भी था, FIA इंक्वायरी भी थी, कोरोना में कोरोना दवाइयों वाला मामला भी था, सैनिटाइजर और मास्क वाला मामला भी था, और इसके अलावा बहुत सारे 2-4 और ऐसे मामले भी हैं जो अब आगे जाके आपको नजर आएंगे, वो भी मैं नहीं बताता। इनसे भी, और ये मजे की बात सुने, मुबैना तौर पर WHO के मुलाजम थे दरमियानी सतह के, और वहां से सुना जा रहा है कि मुबैना तौर पर इन्होंने रिजाइन नहीं किया था, छुट्टी लेकर आए हुए थे हमें मुल्क कौम की मोहब्बत में। आने वाले 2-4 मामले और यानी अल्लाह के फजल से WHO के, आप मैडम शेख, आप मुझे फंसा के आपने पतली गली से निकल जाना। WHO के से मुबैना तौर पर ये छुट्टी लेके आए हुए थे मुल्क कौम की खिदमत के लिए। अच्छा, इसके बाद अब सुना जा रहा है कि आज डिस्कशन हो रही है कि अभी और भी इस्तीफे आएंगे। ये आज की खबर है। वैसे तो मैं तो अभी भी कायम हूं कि बुजदार साहब भी ईद के बाद जाने वाले हैं, लेकिन जब भी मैंने बुजदार साहब की बात तारीफी की है वो पक्के हो गए, मजबूत हो गए हैं। तो चलो एक मरतबा फिर सही। अच्छा, दोहरी शरीयतों वाले भी लोग हैं। इमरान खान साहब, आपके पास दोहरी शरीयतों वाले लोग हैं और आपने कहा था दोहरी शरीयतों वालों का क्या करना चाहिए।
रजाक दाऊद साहब भी हैं, नदीम बाबर साहब भी हैं, जिनके अपने भी वही बिजनेस हैं, कारोबार हैं फैमिलियों के, जो जिन पर वो मुतय्यन है। और आटा, गंदम, चीनी में उस्मान बुजदार और असद उमर साहब और बहुत सारे हैं। मैडम शेख, जो इस वक्त की इतलात थी वो अब फिर, यानी मैं फिर बात तारीफी करूंगा और यकीन करें फिर इस्तीफे रुक जाने हैं, लेकिन सुना यह जा रहा है कि 5 से 7 और लोग भी जाने वाले हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। ओ, भट्टी साहब कह रहे हैं जी 5 से 7 और लोग जाने वाले हैं। जबरदस्त। हसन साहब, हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता मुनीब की तरह। इसमें मैं किसी तफसील से वाकिफ नहीं हूँ, ना कोई अखबार में अभी तक कुछ तरह की बात आई, तो आई हैव नो क्लू एट ऑल। खामखा जी बात बराए बात नहीं करनी। मुनीब साहब, अच्छा, अब इसमें ये है कि जहाँ तक तानिया इदरोस साहिबा का ताल्लुक़ है, मैंने देखा है ट्विटर के ऊपर भी, एक तो अरशद शरीफ साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी, हामिद मीर साहब का भी मैंने देखा है, वो भी ये उनकी तरफ से कहा गया है, दोनों बड़े पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कि ये इस्तीफ़ा तानिया साहिबा ने ख़ुद नहीं दिया, उनसे लिया गया है, और इसकी जो अंडरलाइंग रीज़न है वो कुछ और है, ये डुअल नेशनैलिटी नहीं है। ऑल्दो जो उन्होंने रीज़निंग दी है कि मैं वहाँ क्योंकि पैदा हुई और बाय चॉइस वहाँ की शरीयत मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, लेकिन अगर किसी के लिए सर्व करना पाकिस्तान का मकसद था तो, और पाकिस्तान ज़्यादा अजीज़ था, तो फिर वो रिलिंक्विश भी की जा सकती है सिटीज़नशिप को, इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो अब तक इन्फॉर्मेशन आई है तानिया इदरोस साहिबा की तरफ से, वो यही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। बहरहाल हुकूमती ज़राए तो ये नहीं कह रहे, उनका ये कहना है कि इस्तीफ़ा लिया गया है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के हवाले से भी ऐसी ही बातें आ रही है। देखिए, ये मीडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की है, ऐसा नहीं है। मीडिया की तनकीद तो बहुत बाद में आती है, ये तनकीद वफाकी काबीना में बैठे बहुत से इलेक्टेड MNA जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के, उन्होंने की है, और वो ऐसे मेंबर्स हैं जो एक एक नहीं बल्कि कई तो 2-2 हल्कों से इलेक्शन जीते हुए हैं। उनको इस बात की तकलीफ़ भी है, वो ये सवाल भी पूछते हैं कि ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं इनको इतनी अहम जिम्मेदारियाँ ओहदे सौंप दिए जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हुकूमत के लिए जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, जैसे उनमें अगर मैं समझूं कि अगर अनइलेक्टेड लोगों में से कुछ सबसे ज़्यादा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर किसी पर बैंक कर रहे हैं तो वो शहजाद अकबर साहब हैं, कि वो पहले स्पेशल असिस्टेंट थे टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी, फिर उन्हें दाखिला का चार्ज भी दिया गया। इफ़ेक्टिवली इस वक्त वो वज़ीर दाखिला हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एजाज शाह साहब बस नाम के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री इस वक्त शहजाद अकबर साहब चला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर भी वही देख रहे हैं, जो भी मामलात हैं, और वो वज़ीर आज़म के बहुत करीब भी समझे जाते हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बहुत से कैबिनेट मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि क्योंकि वो हल्के की सियासत करके आते हैं, ज़्यादा मेहनत करके आते हैं, वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई इन इस्तीफ़ों से ये समझने लगे कि देखिए जी ये तो देखिए एक दिन में 2 इस्तीफ़े आ गए और हुकूमत के बड़े बुरे दिन आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमत के अगर किसी को ये आस है कि हुकूमत के बुरे दिन आएंगे तो वो किसी तहादी के इधर उधर होने से होंगे, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई नाराज़ हो जाए, वो ऐसे कि वो इत्तेहाद छोड़े और इस तरह छोड़े कि पता चले कि वाकई उसको कहा गया है कि भाई अब तुम साइड पर हो जाओ, तब हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात है। इन इस्तीफ़ों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में इन असामियों को पुर कर लिया जाएगा और लोग आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन मज़हर अब्बास साहब, तानिया इदरूस साहब अपने इस्तीफे में गिला करती हैं, कहती हैं बड़ी अफसोस की बात है कि किसी पाकिस्तानी, किसी शख्स के जज्बा खिदमत को उसकी शहरियत से तोला जाता है। जी, मेरा ख्याल है शहरियत से तोलना ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि शहरियत से नहीं तोला जाता। पूरी शहरियत ही की बात करें, अच्छा। उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आता है। देखिए, इस्तीफ़ा अगर लिया गया है तो इस्तीफ़ा लेना जो है वो दरअसल सैकिंग है, यानी आपको बरतरफ किया गया है, और जब इस्तीफ़ा आदमी खुद देता है तो फिर कोई अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हुए रेजिग्नेशन देता है।
या ये चीज़ एक्सेप्ट करते हुए कि जी चूंकि उन पे ये तनकीद हो रही है लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ दोनों केसेस में नज़र ये आता है, बल्कि डॉक्टर मिर्ज़ा के केस में तो एक इंक्वायरी भी चल रही है और वो मेरा ख्याल है तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। उन पे तो बड़े सीरियस चार्जेस भी हैं, ऐन मुमकिन है कि उनका नाम ECL पर भी आ जाए। इस हद तक बात आगे जा सकती है। लेकिन मैं इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखता हूँ। मेरा ख्याल है इमरान खान के हक में ये बात जाएगी। अगर दोहरी शहरियत वालों के असासे उन्होंने जाहिर करवाए हैं तो ये भी एक मुस्बत पहलू है। अगर उन्होंने जहांगीर तरीन से पीछा छुड़ाया है तो ये भी एक मुस्बत पहलू है। गवर्नमेंट के अंदर से जब आप लोगों को निकालते हैं और उन पे किसी इल्ज़ामात की वजह से निकालते हैं तो ये बड़ी बोल्ड फैसले होते हैं। एक ऐसे मौके पे जब आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके इत्तेहादी आपसे खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं, हर तरह की स्पेकुलेशंस जो हैं वो घूम रही हैं, तो उस मौके पे जब आप इस तरह के फैसले करते हैं तो ये दरअसल एक गवर्नमेंट का इत्मीनान जो है वो ज़्यादा बहाल होता है लोगों पे। लोगों में उनका इमेज बेहतर होता है कि आपने किसी की बुनियादी वजूहात की बिना पे निकाला है। आपने इसलिए नहीं निकाला कि कोई आपकी गवर्नमेंट छोड़ के चला गया, कोई MNAs अलग हो गए, कोई MPs अलग हो गए। वो जो सीरियस सूरत हाल होती है वो बड़ी मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि कुछ लोग और भी हों, लेकिन एक बुनियादी जब उन पे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने जब ये तनकीद की कि जी दोहरी शहरियत के लोगों को जो है वो ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं, वो ज़्यादा जो है वो पावरफुल नज़र आते हैं, पॉलिसी डिसीजन मेकर्स नज़र आते हैं, तो उससे हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुश्किलात होती हैं। तो वो एक जेन्युइन रीजन थी अपने MNAs को, और उसको प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज करके उन्होंने कहा दोहरी शहरियत वालों को कि आप अपने असासे जाहिर करें। इसी तरीके से ये चीज़ें अगर उसी डायरेक्शन में चलती हैं तब तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर उस चीज़ के बिल्कुल दूसरे आगे चल के सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है तो फिर एक सूरत हाल में मेरा ख्याल है जो है इमरान खान के लिए परेशानी है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि इन एक्शन से इमरान खान कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होंगे। अच्छा, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब ने जिस तरह से पॉइंट आउट किया कि उनको लगता है, उनकी राय ये है कि इन एक्शन से वज़ीर आज़म इमरान खान मजबूत होंगे, उनकी हुकूमत मजबूत होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये राय भी पाई जाती है कि जो बाहर से एक्सपर्ट्स आएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का भी यही विजन था कि बाहर से हम एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे और वो खिदमत करेंगे मुल्क की, तो उनको कैसा तासुर मिलेगा, उनमें कैसा पैगाम जाएगा? देखिए, मेरी जाती राय वही है जो इस वक्त पाकिस्तान में एक कानून है कि अगर कोई प्रोफेशनल बाहर से आता है और अगर वो उसकी डुअल नेशनलिटी इस वजह से है कि वो बाहर पैदा हुआ और वो पाकिस्तान में अब आके सर्व करना चाहता है, तो SAPM पर कोई ऐसी पाबंदी आपका आइन नहीं लगाता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई पाकिस्तान आके सर्व करना चाहता है तो वो बिल्कुल करे, उसका हक है। दोहरी शहरियत है उसके पास, लेकिन पाकिस्तान की भी शहरियत है तो वो हक रखता है, और दुनिया के कई ममालिक हैं जो इस बात की इजाजत भी देते हैं। लेकिन मसला दो इशूज का है। एक मसला ये कि जो मयार सेट किया था इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन के लिए, वो उनके आड़े आ जाता है, और इसीलिए तनकीद हो रही है इस वक्त जो तमाम SAPM एडवाइजर जिनकी डुअल नेशनलिटी है, वो इसीलिए तनकीद हो रही है क्योंकि इमरान खान ने एक बयानिया सेट किया था कि आपका जीना मरना अगर पाकिस्तान में होगा, अगर आप अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो आप पाकिस्तान में सियासत करें, अदरवाइज आपको सियासत का हक नहीं है पाकिस्तान में। अब उन्होंने कोई कैटेगराइज नहीं किया था कि मैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए बात कर रहा हूँ, एडवाइजर्स के लिए बात कर रहा हूँ, या SAPM के लिए बात कर रहा हूँ। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए बात कर रहे थे जो गवर्नमेंट के अहम ओहदों पर होते हैं। वो कहते थे जीना मरना अगर पाकिस्तान में है, सारी जायदाद आए, तमाम शहरियत को छोड़ें और पाकिस्तान में आके बस जाएं, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान की सियासत में। तो जब ये मयार वो सेट करते हैं ऑपोजिशन के लिए, वो एक मुसीबत बन जाती है अब उनके लिए जब वो हुकूमत में आए हैं और उनको इस तरह की हायरिंग करनी पड़ रही है। दूसरा मसला, जैसे कि मुनीब ने बताया, गुलाम सरवर खान हो, फवाद चौधरी साहब हो, और कई इलेक्टेबल्स हैं जो कि खुल के नहीं बोलते लेकिन पीछे वो पसे पर्दा ये बात करते रहते हैं कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनका रोल बड़ा कम हो गया है, हुकूमत और काबीना अब SAPM और एडवाइजर्स के जरिए चलाई जा रही है। तो ये तनकीद ऑन रिकॉर्ड भी है, कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी एक इशू है जो इस वक्त हुकूमत के लिए अपना बना हुआ है, जो कि अंदर से उठ रहा है। लेकिन अब जरा इस मामले पे आते हैं ना कि ये 2 रेजिग्नेशन क्यों आए। मैंने भी पता करने की कोशिश की, हुकूमत में मेरे भी लोगों से बात हुई है। तो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का केस जो चल रहा है इस वक्त, नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च की है, जो मेडिसिन की कीमतें बढ़ी है। मुझे जहां तक बताया गया है वो ये है कि ये एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें। डुअल नेशनलिटी वाला मामला उनका जरूर है और वो कह भी रहे, लेकिन ये जो कीमतें बढ़ी हैं अद्वियात की और बहुत तेजी से बढ़ी हैं, उस पर नैब ने इंक्वायरी लॉन्च की है, ये एक वजह बनी है।
तानिया इदरूस का मामला कुछ अरसे पहले आपने देखा, पहले सोशल मीडिया पर आया और फिर टेलीविजन पर भी आया, और यही वजह इस वक्त पीएम हाउस के लोग बता रहे हैं कि उनकी उनसे रेजिग्नेशन मांगने की वजह बनी है। वो ये है कि जिस वक्त ये डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, उससे पहले डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो बनाई गई थी, और उस फाउंडेशन में देखिए 3 डायरेक्टर्स कौन थे। एक तानिया इदरूस साहिबा थी, एक उसमें जहांगीर खान तरीन थे, और जहांगीर खान तरीन साहब के लॉयर थे। अब जहांगीर खान तरीन साहब इस वक्त इक्वेशन में हुकूमत की या इमरान खान की जो इक्वेशन है उसमें कहां स्टैंड करते हैं, ये हम सबको पता है। ये बात भी आपको बता दूं कि तानिया इदरूस को लाने वाले जहांगीर खान तरीन साहब खुद हैं। ये तो मेरे ख्याल से ऑफिशियली उन्होंने जब उनको लॉन्च किया गया था तब उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी इसकी, लेकिन उससे पहले मेरी एक तरीन साहब से मुलाकात हुई। तरीन साहब ने बताया था कि डिजिटाइजेशन में हम कितना आगे जा रहे हैं और उसके लिए हमने एक शख्स को दावत दी है कि पाकिस्तान आके वो काम करें। तो वो तानिया इदरूस साहिबा थी, तो तरीन साहब के वो करीब थी, वो लाने वाले उनको थे उनके साथ कंपनी में। तो ये तमाम चीजें क्योंकि ट्रांसपेरेंटली नहीं की गई थी, अब जितना भी वो कहा जाए कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कोई ताल्लुक ऐसे नहीं होगा कि हम कोई हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट्स उठा लेंगे, हुकूमती ठेके उठा लेंगे, ये हो के ना हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं रखा गया था, बताया नहीं गया। जब आप इतने अहम ओहदे पर हैं, डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीजें क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं थी, ये एक वजह बनी है उनसे इस्तीफा मांगने की।